हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग डॉज। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से एक एक चैप्टर वाइज करते जा रहे हैं। तो मैंने इससे पहले प्रकाश का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनता है मैंने उसका आपको करवा दिए हैं, आप उसे जाके जरूर कर लीजिएगा। आज के हम लोग इस वीडियो में घर्षण का यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन होगा, आप उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं चैनल में आप ही लोग से इंपॉर्टेंट वीडियो डालते रहता हूँ। और मैं अभी आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट जितने बार चैप्टर वाइज क्या कर रहा है इसका मैं यहाँ पे अभी आप लोग का चैप्टर वाइज सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। तो मैं आज यहाँ पे घर्षण का हम लोग यहाँ पे घर्षण चैप्टर का क्या करेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। और हाँ, अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो वहाँ भी जाके जुड़ सकते हैं, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। किसी तरह का भी प्रॉब्लम आप वहाँ पे हमसे शेयर कर सकते हैं। तो आज चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बोला, सबसे पहले अति लघु तेरे प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा संपर्कित बल है, ये आपको बताना है। तो देखिए, संपर्क में हमेशा घर्षण से बल होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, जैसे कि जब हम लोग सपोज करो चलते हैं तो उस समय क्या होता है कि वहाँ पे भी हमारा पैर और जमीन में क्या होता है कि वहाँ पे संपर्क होता है, तभी हम लोग आगे वहाँ पे चल पाते। तो वहाँ पे चलने के क्रम में भी हम लोग को वहाँ पे घर्षण बल का यूज होता है। तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि घर्षण से क्या उत्पन्न होता है। देखिए फ्रेंड, जब भी घर्षण होता है तो उसमें क्या होता है कि ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऊष्मा। अगला देखिए, घर्षण पृष्ठों के पर निर्भर करता है। तो घर्षण किस पे निर्भर करता है। तो देखिए फ्रेंड, जो घर्षण होता है हमेशा प्रकृति पर निर्भर करता है कि वो इसका सतह कैसा है, खुरदरा है। देखिए फ्रेंड, जब खुरदरा रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा कि घर्षण ज़्यादा रहेगा, और जब भी समतल रहेगा तो वहाँ पे घर्षण कम होता है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे बताया जा सकता है। तो हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि जो घर्षण हमेशा क्या होता है, प्रकृति पर निर्भर करता है कि उसका सतह कैसा है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि घर्षण हमेशा लाभदायक होता है या हानिकारक। तो देखिए फ्रेंड, जो घर्षण होता है कुछ मामलों में यहाँ पे हानिकारक भी होता है और कुछ मामलों में लाभदायक भी होता है। तो यहीं पर वही लिखा हुआ है कि कुछ मामलों में क्या होता है, ये हानिकारक तथा कुछ मामलों में लाभदायक होता है। जैसे कि यहाँ पे बात के लाभ अपने को लिखने में मदद करता है, चलने में मदद करती है, तो ये हमारा घर्षण का कुछ लाभदायक हो गया। तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रेंड्स कि आप लोग को कि चिकनी सतहों की अपेक्षा घर्षण जो होता है रुखड़े सतहों पर कम होता है अथवा अधिक, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, अभी जस्ट हम लोग डील किए थे फ्रेंड्स की जो खुरदरा होता है मतलब उसमें कहा था वो ज़्यादा अधिक होता है, और जो समतल होता है उसमें घर्षण कम होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा अधिक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन पूछ रहा फ्रेंड्स कि वर्षा के कारण जो होता है मैदान गीला हो जाने पर बिना जूते पहने फुटबॉल खेल रहे खिलाड़ियों के लिए घर्षण कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। मतलब कि जो फुटबॉलर होते हैं जब वर्षा के समय फील्ड में खेलते हैं फुटबॉल, तो वहाँ पे पूछा जा रहा है कि उन लोग के लिए जो घर्षण होगा कम होगा या बढ़ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, जो भी आप लोगों को बताया कि चिकना सतह में, तो वहाँ पे वर्षा होने के कारण क्या होता है, फील्ड जो होता है वहाँ पे चिकना हो जाता है। तो चिकना होने के कारण क्या होता है, वहाँ पे घर्षण कम हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग जब भी हम लोग भी खेलते हैं फील्ड में, तो उस समय क्या होता है कि घर्षण कम होने के कारण हम लोग भी वहाँ पे फिसल जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा फ्रेंड्स कि देखिए, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने पर यहाँ देखिए घर्षण क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, जो पाउडर छिड़कने पे क्या होता है, जो घर्षण होता है वहाँ पे ये कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपको देखिए कि बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्यों, ये आपसे पूछ रहा है। मतलब जो बर्फ होता है उसमें अगर हम लोग चलेंगे तो उसमें फिसल जाएंगे, ऐसा क्यों होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसमें यही आपको यहाँ पे याद रखना है कि वो क्या होता है, हमारा जो बर्फ होता है उसका चिकना सतह होता है। तो चिकना सतह में क्या होता है, घर्षण कम हो जाता है। इसका आंसर क्या जाएगा हमारा, घर्षण कम हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। किसमें घर्षण न्यूनतम होता है, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछ रहा है कि किसमें घर्षण जो होता है न्यूनतम होता है। तो देखिए, लोटनी घर्षण मतलब कि जो रोली किसको इंग्लिश में बोलते हैं, वहाँ पे उसमें क्या होता है कि ये हमारा घर्षण कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इनमें से किसमें घर्षण बल लगता है। यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे दिया गया है, आपको बताना है कि ये सब में किसमें घर्षण बल लगेगा या नहीं लगेगा, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए बोला कि जमीन पर लगते गेंद पर क्या घर्षण लगता है, पानी की सतह पर तैरते हुए नाव पर घर्षण लगता है, ये आपको बताना है। चिकनी सतह वाली सड़क या चलती हुई साइकिल पे घर्षण लगेगा कि नहीं, ये आपको बताना है। अगला आपसे पूछ रहा है कि हवा में घूमने वाली गेंद पर क्या घर्षण बल लग, तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी पर क्या होगा, यहाँ पे जितने भी दिया सभी में हमारा यहाँ पे क्या घर्षण बल लगेगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, मतलब कि यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, आपको यहाँ पे फिल करना है, उसको भरना है। तो चलिए इसको देखते हैं। घर्षण से क्या उत्पन्न होता है? तो हम लोग अभी देखे थे फ्रेंड्स कि जो घर्षण से क्या होता है, हमारा ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे ऊष्मा हो जाएगा। अगला देखिए, आप देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से क्या होता है, घर्षण में कम होगा या ज़्यादा होगा? तो उस समय क्या होगा, जब कैरम बोर्ड पे पाउडर छिड़क देते हैं तो उसमें क्या होता है कि घर्षण जो होता है कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि द्रव एवं गैस कहलाता है। तो द्रव और गैस क्या कहलाते हैं? तो उसको हम लोग यहाँ पे तरल कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तरल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोला कि घर्षण कम करने के 2 उपाय बताइए। तो हम लोग घर्षण कैसे कम कर सकते हैं ये आपको बताना है। तो इसका आंसर देखिए, अगला आंसर, इसका आंसर क्या होगा, ग्रीस या तेल डालकर अधिक घर्षण वाली जगहों से घर्षण कम कर सकते हैं। मतलब अगर क्या बोल रहा है फ्रेंड्स कि जब हम लोग तेल वगैरह डालते हैं तो उससे क्या होता है कि घर्षण भी हमारा कम हो जाता है। दूसरा इसका देखिए, एक वस्तु को दूसरी वस्तु के पृष्ठ से लुढ़काकर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, घर्षण बल को कम कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे 2 उपाय है फ्रेंड्स जो घर्षण हो जिसमें कम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे बोला है कि एक मजदूर एक बक्से को धकेलकर दूसरे कमरे में ले जा रहा है। सपोज कीजिए ये क्या एक बक्सा है, इसको क्या कर एक मजदूर एक रूम तक ये इसको घसका कर ले जा रहा है यहाँ तक। अब यहाँ पे बोल रहा है कि उसी समय एक और बक्से को ऊपर रख दिया गया है, मतलब उसी समय सपोज कीजिए एक बक्सा इसमें और रख दिया गया है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अब मजदूर के दोनों बक्सों को कमरे तक ले जाने में परेशानी हो गई, कारण बताइए। तो देखिए जब ये दोनों बक्सा को यहाँ तक इसको लाना है, इस रूम तक इसको यहाँ पे लाने में क्या होगा, परेशानी होगा। तो क्यों होगा ये आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, एक मजदूर एक बक्से को धकेलकर दूसरे कमरे में ले जा रहा है। मतलब सपोज कीजिए कि एक बक्सा क्या उसको ले जा रहा था, लेकिन उसी समय एक बक्सा और रख दिया है। तो जब बक्सा रखेंगे तो क्या होगा, इस बक्से के यहाँ पे इसका जो भार क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब भार बढ़ जाता है तो जिसके कारण से घर्षण जो वहाँ पे लग रहा था वो भी बढ़ जाता है। मतलब कि घर्षण बढ़ने के कारण क्या होगा, बक्सा अब आगे तक नहीं चल पाएगा, उसको मजदूर को क्या होगा, दिक्कत होगा, जिससे मजदूर दोनों बक्से को ले जाने में उसको कठिनाई होगी। यही इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोला कि एक फुटबॉल के मैदान में खिलाड़ी जूते के बिना खेल रहे हैं। अचानक जोरों की वर्षा हो गई, मैदान गीला हो गया, उनके खेलने में कुछ कैसे परेशानी होगी ये आपको बताना है। तो देखिए जब एक फुटबॉल के मैदान में खिलाड़ी बिना जूते के खेलने पर बारिश आने से फिसल जाता है, क्योंकि देखिए वो जब पानी उस पर गिरा फील्ड में तो क्या होगा, सतह हमारा वो चिकना हो गया। क्योंकि खिलाड़ी के पैर और मैदान की सतह के बीच लगने वाला घर्षण भी क्या होता है, उसमें कम हो जाता है। जैसे कि जब चिकना सतह में आपको बताया था कि क्या होता है, घर्षण कम होता है, जिसके कारण से वहाँ पे क्या होगा, वो जो खिलाड़ी है वो फिसल जाते हैं, तो उनको प्रॉब्लम होगा खेलने में। आई होप आप ये इसका आंसर समझ गए होंगे फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला आपको बोल रहा है कि निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिया गया है, आपको इसको आंसर देना है। देखिए यहाँ पे बोला कि एक गेंद मैदान में लुढ़कती हुई रुक जाती है, ये कैसे रुकती है ये आपको बताना है। इसी तरह से आपको दूसरा बोला कि बॉल पेन से प्लास्टिक या तेल युक्त कागज पर लिखना कठिन होता है, क्यों ये आपको बताना। मतलब कि जब हम लोग तेल वगैरह जो होता है, प्लास्टिक या कागज भी होता है जो हम लोग कॉपी वगैरह उसमें भी जब लिखते तो वो सही तरीके से नहीं लिखाता है, आखिर क्यों, इसका क्या कारण है। तो हम लोग एक एक करके इसका सारा आंसर को देखेंगे फ्रेंड्स। चलिए तो पहले हम लोग इसको का नंबर का आंसर देखें। इसका आंसर देखिए फ्रेंड्स, जो मैदान में लुढ़कती हुई जो गेंद होती है, क्या होता है, गेंद और मैदान की सतह के बीच घर्षण बल उत्पन्न हो रहा है। मतलब कि जो फील्ड है और जो ये गेंद है इसके बीच क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पे घर्षण बल लग रहा है। अब जब घर्षण बल लग रहा है तो वो गेंद क्या होता है, गेंद को लुढ़कने की विपरीत दिशा में लग रहा है। मतलब कि ये दोनों क्या तो विपरीत दिशा में लग रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये हमारा गेंद वहाँ पे उसका कम होते जाएगा, स्पीड जो है उसका कम होते जाएगा। इस तरह से वो क्या होगा, हमारा गेंद आगे जाके कहीं ना कहीं रुक जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बॉल पेन से प्लास्टिक या तेल युक्त कागज पर लिखना कठिन होता है, क्यों ये आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर क्या था कि जब बॉल पेन का
बॉल और कागज के बीच तेल या प्लास्टिक होने के कारण क्या होता है, घर्षण जो है वहाँ पे कम हो जाता है। जब घर्षण कम हो जाएगा तो क्या होगा, कठिनाई होगी। तो वही यहाँ पे इसलिए लिखने में यहाँ पे क्या कठिनाई होगी, जिससे यहाँ पे अब आप जो बॉल पेन से तेल युक्त जो प्लास्टिक या कागज होता है उसमें हम लोग लिख नहीं पाएंगे, दिक्कत होगा। अगला देखिए अगला नंबर यहाँ पे बोला फ्रेंड्स कि गा नंबर, खिलाड़ियों के जूते कांटेदार तथा वाहन के टायर ग्रिप होते हैं। ऐसा क्यों होता है, जैसे खिलाड़ियों को वहाँ पे जो जूते होते हैं कांटेदार क्यों होते हैं, ये आपको बताना है और उसका क्या रोल है ये आपको भी बताना है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो खिलाड़ियों के जो जूते होते हैं कांटेदार होते हैं क्योंकि इसके आगे जो घर्षण बल लगता है जिससे वो क्या होता है, फिसल कर नहीं गिर पाते। मतलब कि खेलने वक्त में क्या होता है, उसको वो बैलेंस करता है जिससे वो गिरते नहीं है। यही इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि मशीनों के घूमने वाले भाग में अस्नेहक मतलब कि जो ग्रीस होता है या तो तेल डालते हैं, ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, तो ये आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड, जो तेल वगैरह जो यार ग्रीस वगैरह जो होता है उससे क्या होता है कि वो घर्षण बल को यहाँ पे कम कर देता है, जिससे क्या होता है कि वो मशीन और अच्छा से चलता है। तो इसका आंसर देखिए, मशीन में ग्रीस या तेल का उपयोग करने से मशीन में क्या होता है, घर्षण कम होते हैं, जिससे मशीन यहाँ पे सुचारू रूप से कार्य करता है, मतलब कि सही तरीके से काम करता है तथा मशीन में ऊष्मा उत्पन्न नहीं होता है। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि घर्षण के दो महत्वपूर्ण गुणों को बताइए। मतलब घर्षण के दो उपयोग के बारे में आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने आप लोग पहले भी डिस्कस किए थे इसको कि घर्षण क्या करता है, हमें लिखने में मदद करता है, चलने में मदद करता है। इसका आंसर देखिए, घर्षण बल बिना फिसले चलने में सहायक होता है। तो घर्षण बल के कारण क्या होता है, हम बिना फिसले चलते हैं। और यहाँ पे देखिए, इस बल के कारण ही हम किसी वस्तु को हाथ से पकड़ पाते हैं। तो ये दो इसको आपका उपयोग है, आप इसे जरूर लिख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन बोला कि कैरम खेलने से पहले बोर्ड पर पाउडर क्यों छिड़का जाता है, ये आपको बताना। तो हमने इसका पहले भी आंसर डील किया था फ्रेंड्स कि जो पाउडर छिड़कने से क्या होता है, वहाँ पे जो कैरम बोर्ड में घर्षण क्या होता है, कम हो जाता है, जिसके कारण से जो गुट्टी वगैरह होता है हम लोग के कैरम का, वो सही से काम कर पाता है। इसका आंसर देखिए, कैरम खेलने से पहले बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से कैरम की सतह चिकनी हो जाती है और यहाँ देखिए घर्षण बल कम हो जाता है। यही इसका आंसर है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन बोला कि औरत क्यों अपनी चूड़ी पहनने से पहले हाथ में साबुन या पानी मल लेते हैं, ये आपको बताना है। मतलब कि जब देखिएगा आप लोग जब गाँव वगैरह में भी कि क्या होता है कि जो, या तो आप कहीं देखे होंगे कि जो महिलाएं लोग जब चूड़ी पहनती तो उससे पहले उन लोग वहाँ पे साबुन वगैरह का या तो थोड़ा तेल वगैरह का भी अपने हाथों में यूज कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, देखिए औरत अपने हाथों में चूड़ी पहनने से पहले तेल या साबुन लगाती है, जिससे क्या होता है कि चूड़ी और हाथ के त्वचा के बीच घर्षण कम हो जाता है, ताकि वे चूड़ी आसानी से क्या हो सके, पहन। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। फ्रेंड्स आप लोग कमेंट में ये भी बताएं कि अगला चैप्टर आपको किसका चाहिए, ताकि मैं आपको वहाँ पे उसका तुरंत आपको वीडियो बना के दे सकूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। फ्रेंड्स अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन होगा आप उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े तो वहाँ भी जाके जुड़ सकते हैं, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।